कांग्रेस वालों का काम रहा है सर शुरू से ये सब करना, पत्थरबाजी कराना। कहीं भी कुछ मोदी का काम हो रहा है, कहीं विकास की बात हो रही है, वहाँ पे पत्थरबाजी करवा दो। सर इस बात के इनको पैसे मिलते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं, इनको दिहाड़ियाँ मिलती हैं ये सब करने की। कांग्रेस पार्टी का शुरू से रहा गया बताइए, पाकिस्तान से हमले करवाना भारत के ऊपर। आज कांग्रेस कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने ऊपर ही मार खा रहे हैं कि मगर राहुल गांधी को हटा दें तो कांग्रेस का कोई प्रत्याशी खड़ा हो जाए वो जीत जाएगा। मगर जब अभी हम कनॉट प्लेस दिल्ली में हैं। अभी हम सर से बात करेंगे थोड़ा राजनीति के ऊपर, जैसे जैसे देश में सब कुछ हो रहा है। सो सर, अभी AI समिट में कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो लोग टी शर्ट उतार के वो लोग प्रदर्शन करने लगे और वो इंग्लिश में बोलने लगे कि PM इज कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। ये हरकत उनका सही था? सर देखिए, इन्होंने क्या ना, AI समिट में बाहर से कई लोग आ रखे थे, प्रधानमंत्री और कई स्टेट के लोग थे। उसमें इन्होंने टी शर्टें उतार के जो हरकतें करी वो हरकतें इनकी अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं ये पूरे कपड़े भी उतार देंगे तो उससे कुछ फर्क मोदी जी को पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी शुरू से आदत रही है मोदी को नीचा दिखाना और भारतीय जनता पार्टी को नीचे करना। ये इस चक्कर में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो भी कर रहे हैं ये अपने आप को ही नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये नीचे गिरते चले जा रहे हैं। कांग्रेस वालों का काम रहा है सर शुरू से ये सब करना, पत्थरबाजी कराना। कहीं भी कुछ मोदी का काम हो रहा है, कहीं भी विकास की बात हो रही है, वहाँ पर पत्थरबाजी करवा दो, वहाँ पर भगदड़ मचवा दो, वहाँ पर जो है किसी भी तरीके का कुछ ऐसा कर दो कि मतलब जो है सरकार कहीं ना कहीं डाउन हो वो नहीं पा रही है। सर, अगर नीचे गिराना ही है बीजेपी सरकार को तो फिर उसके लिए बहुत सारे टेक्निक है। तुम पार्लियामेंट में अच्छा डिबेट कर सकते हैं ये लोग, लेकिन ये वो सब छोड़ के ये लोग ऐसे क्यों प्रदर्शन करने लगता है? ट्रम्प भी आया था तभी भी इन्होंने ऐसे प्रदर्शन ऐसा कुछ किया था। सर इस बात के इनको पैसे मिलते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं, इनको दिहाड़ियाँ मिलती हैं ये सब करने की। कांग्रेस पार्टी का शुरू से रहा गया बताइए, पाकिस्तान से हमले करवाना, भारत के ऊपर अत्याचार करवाना, भारतीय सैनिक को मरवाना, इनके पास क्या काम रहा बताइए। आज कांग्रेस कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने ऊपर ही मार खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी आज भी बन सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बीजेपी का भक्त हूँ या बीजेपी की पार्टी से हूँ। कांग्रेस आज ही बन सकती है, मगर राहुल गांधी को हटा दें तो कांग्रेस का कोई प्रत्याशी खड़ा हो जाए वो जीत जाएगा। मगर जब तक ये राहुल गांधी रहेंगे सरकार में, सर कभी नहीं जीत सकते। ये एक विधायक, एक सांसद, एक मतलब जो है स्टेट, मतलब जो है ये निगम पार्षद तक नहीं बन सकते। मैं लिखित में दे सकता हूँ आपको। अच्छा जी, लेकिन ये लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए अभी तो। सर वो कुछ भी बन जाए, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बीजेपी को। और इनके देखिए मेन क्या है ना, इस समय काम बोलता है। बीजेपी ने इतने काम कर दिए हैं रूट्स के मामले में और जो है योजना के मामले में, और आप देख लो मेडिकल के मामले में, इतने सारे काम कर दिए हैं कि ये कहीं से उसको छू ही नहीं पाएंगे और छूने का ऑप्शन है नहीं। जहाँ इनकी सरकार है वहाँ करके दिखाए ना, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? केरला वगैरह क्यों इतना पीछे है, क्यों इतना मार खा रहा है? ये वहाँ पर करके दिखाए ना। आपको चुनाव लड़ना, बांग्लादेश में जाओ, बांग्लादेश में लड़ो जाके। आप क्यों नहीं जा रहे हो? एक भी आपकी रैली नहीं निकलती, एक भी आपका प्रचार नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, अभी ममता बनर्जी कह रही है सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं कि SIR में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को अभी भी SIR के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा। सर ममता बनर्जी को कभी नहीं आया। ममता बनर्जी ने तो चैलेंज कर रखा है कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे और मोदी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे, एंट्री नहीं करने देंगे। सर सारी एंट्रियां होंगी, पूर्ण तरीके से होंगी, सब कुछ होगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा। सारी तैयारियां हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगी। ये सिर्फ जितना इन्होंने अत्याचार किया हिंदुओं पे, जितना बर्बरता किया है, सारी इनको सजा मिलेगी। जितने भी इनके वोटर हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे बांग्लादेश के हों, अभी से ही भागना चालू कर दिए हैं। धीरे धीरे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये भागेंगे। ममता बनर्जी की सरकार कहीं से बननी नहीं है। अगर बांग्लादेशी अगर हमारे देश के अंदर घुस रहे हैं तो यहाँ पर तो हमारी आर्मी की भी थोड़ी नाकामयाबी दिखती है ना। सर आर्मी की नाकामियां नहीं है, आर्मी को हम नाकामियां नहीं कह सकते, क्योंकि आर्मी पूर्ण तरीके से काम करती है। आर्मी को जब परमिशन मिलेगी तो आर्मी पूरा काम करेगी। बांग्लादेशी जो सर शुरू से 20-20, 25-25 साल से 50-50 साल से बसे हुए हैं, उनके बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने जनरेशन जैसे तैसे बढ़ा लिया, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते चले आ रहे हो। सर उसका हम क्या कर सकते? वो पालने वाले केजरीवाल है। केजरीवाल ने उनको पूरी तरीके से सुविधा दी। केजरीवाल ने राशन पानी की व्यवस्था करी, पानी की व्यवस्था करी, बिजली की व्यवस्था करी, क्योंकि उनको वोट बैंक बनाना था, तो उन्होंने इनको पाला। आज जब भगाने की तैयारी हो रही तो कहीं ना कहीं विपक्ष को सर बुरा लग रहा है, विपक्ष को बेकार लग रहा है। ये दिक्कतें आ रही है। अभी कर्नाटका में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जब जयंती का सेलिब्रेशन सब कुछ धूमधाम से मच रहा था, वहाँ पर भी इन्होंने पत्थरबाजी कर लिया जो दूसरे रिलीजन के हैं। सर देखिए, रिलीजन नहीं, पत्थरबाजी हुई नहीं है, पत्थरबाजी कराई जाती है। पत्थरबाजियों को बाकायदा पैसा दिया जाता है, उनको दिहाड़ी दी जाती है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो आज भी कह रहा हूँ मैं मोदी से खुश नहीं हूँ, मैं मोदी सरकार से खुश नहीं हूँ, मैं बीजेपी का कोई आदमी नहीं हूँ, मगर दिल्ली को ज़रूरत है
भारतीय जनता पार्टी में एक योगी आदित्यनाथ जैसे आदमी की। जिस दिन योगी आदित्यनाथ आगे दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया सर, कोई भी क्राइम नहीं होगा पूरे भारत के अंदर। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा, दबा के बिल्डोजर चलेगा, जितना भी अनलीगल काम हो रहा है सारे पे बिल्डोजर चलेगा। कहीं ना कहीं मोदी जी अब सर थक गए नेता नगरी करते करते, अब योगी की जरूरत है दिल्ली के अंदर। अच्छा, तो फिर योगी आएंगे बुलडोज़र करेंगे, तो फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो बुलडोजिंग जो होती है ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये अप्लाइड नहीं हो सकता, ये संविधान के खिलाफ है। जो भी होना चाहिए तो फिर पहले गवर्नमेंट पेपर लीगल वर्क के साथ होना चाहिए। तो इसमें आपका क्या राय है? सर लीगल तरीके से ही होता है, गवर्नमेंट के ही अप्रूवल से ही होता है। ऐसा नहीं है हम कनॉट प्लेस के अंदर आज घर बना के बैठ जाएंगे, क्यों नहीं गिरेगा भाई? बिल्कुल गिरेगा। कनॉट प्लेस है ये और यहाँ पर जगह नहीं है, हम झोपड़ी बना के और मकान बना के बैठ जाते हैं तो बिल्कुल गिराया जाएगा। इस पर बिल्डोजर भी चलेगा, पूरी तरीके से कार्रवाई भी होगी। हम कह रहे योगी आदित्यनाथ का एक भी बयान ऐसा दे दो जो किसी गरीब का घर फालतू के गिरा दिया हो। सर लीगल चीज़ कभी नहीं गिराई जाती, अनलीगल चीज़ ही गिराई जाती है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, कानपुर का, मेरा नाम है एस के विश्वकर्मा। मैं पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को देख रहा हूँ किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनका दिल्ली में आना बहुत जरूरी है। जब वो बिल्डोजर लेके जिस दिन दिल्ली में आज आगे बैठ जाएंगे उस दिन से सारा क्राइम 0/0 हो जाएगा। थैंक यू। जैसे कि आपने इनको सुना, इनके क्या राय थे। ये बीजेपी से उतने संतुष्ट नहीं है तो इनको योगी आदित्यनाथ चाहिए दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। इन्होंने कहा कि जो पत्थरबाजी जो है ये कोई रिलीजन का काम नहीं है, कोई धर्म का काम नहीं है, ये इनको सब पैसा मिलके ये लोग काम करते हैं। सो आपने इनका भी राय सुना, बहुत स्पष्ट था। इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ दिल्ली।